गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक साउंड। साउंड में मैंने लास्ट क्लास वेलोसिटी ऑफ साउंड कंप्लीट कर दिया था। कंप्लीट क्वेश्चन उसका मैंने फाइनल कर दिया था। सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। सो साउंड में हम लोग बहुत सारा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोग्रेसिव वेव, डॉपलर इफेक्ट, ऑर्गन पाइप, स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ साउंड। देन नेक्स्ट पार्ट बीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा है। मैं रिजल्ट इसका डिस्कस करूंगा सारा। बहुत छोटा टॉपिक है, रिजल्ट कम है इसमें, और मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कम से कम 15 क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो पीएमटी ऑल इंडिया पीएमटी जो नीट होता है उसके अंदर। ठीक है, सो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चन। सो 11th क्लास का टॉपिक है, नीट में ढेर सारा क्वेश्चन मिलेगा, काफ़ी आसान, छोटा छोटा। कुछ ट्रिक भी है इसमें बनाने का, वो मैं डिस्कस करूंगा आपको। एंड देन नीट पीएमटी एक ही हो गया, आईटी मेन एंड आईटी एडवांस का है। अभी मैं फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा मोड़ा थ्योरी है, कुछ रिजल्ट हम लोग पुराने टॉपिक से रिलेट करेंगे, स्ट्रेच स्ट्रिंग से, ऑर्गन पाइप से लेंगे रिजल्ट, और फाइनल थ्योरी तो मैं लास्ट में आपको प्रूफ करूंगा। फाइनल जो थ्योरी है वो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। बीट वेव, पहले मैं आपको डिफाइन करता हूँ बीट वेव क्या है, नंबर ऑफ बीट कैसे निकालते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी क्या है, किस टर्म पे डिपेंड करता है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, एंड देन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में उसका इक्वेशन में बना दूंगा, इक्वेशन बना के मैं प्रूफ कर दूंगा कि कैसे बीट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। बीट देखिए, पहले समझिए बीट। ठीक है, बीट जो हम लोग जैसे हार्ट बीट, यहाँ हार्ट है, जस्ट धक 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 करते रहते हैं, उसी को तो बीट बोलते हैं। हार्ट बीट, जैसे आप बोलते हैं हार्ट बीट होता है, जब मेजरमेंट करते हैं तो 90 to 150 टाइम इन 1 मिनट। ये जो हम लोग का हार्ट है, हार्ट बीट करता है, धक 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 बीट करते रहते हैं। जैसे आप हार्ट का यहाँ पे ईसीजी ग्राफ भी लेते हैं, ईसीजी जस्ट जाते हैं मेडिकल डायग्नोसिस में, लगता है कि जस्ट थोड़ा सा चेस्ट पे पेन होता है तो हम लोग चले जाते हैं ईसीजी जस्ट टेस्ट कराते हैं, ईसीजी का टेस्ट कराएंगे, ट्रॉप्टी टेस्ट कराते हैं। तो ईसीजी का जो ग्राफ आता है ना, वो बीट का ही ग्राफ है। वही ग्राफ फिजिक्स में पढ़ना, वही ग्राफ बीट वेव का इक्वेशन होगा। तो जैसे ईसीजी का जस्ट प्रिंट आता है, उसका प्रिंट आउट निकलेगा, ऐसे जिगजैग ग्राफ बना रहता है, वही एग्जैक्टली वही बीट है। तो जो आप मेडिकल फील्ड में जो सुनते रहते हैं हार्ट बीट, हार्ट हमारा हार्ट बीट कर रहा है, धक 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 आवाज करते रहता है, बीट होते रहता है, और 90 to 150 टाइम करता है, जो एवरेज हम लोग का बीटिंग होता है पर मिनट। ठीक है, तो वही चीज़ है, उसी टॉपिक को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। उसको हम लोग स्ट्रिंग में, ऑर्गन पाइप में, ट्यूनिंग फोर्क में उसको क्वेश्चन लाना है आपको। तो पहले आपको बीट वेव में समझाता हूँ, ठीक है, फिर इक्वेशन हम लोग डायरेक्ट करेंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक है, ट्रिक है, बट बहुत ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन बनाने का। मैं ट्रिक समझाऊं, चलिए आप लिखे तो फर्स्ट था बीट वेव। देखिए बीट वेव जो है, ठीक है, बीट वेव होता है कि इसमें सुपरपोजिशन है। जैसे आप क्या क्या पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव पढ़ते हैं, या लाइट वेव या स्टैंडिंग वेव बनाते हैं, उसी का पार्ट है, उसी का बीट वेव है। ठीक है, उसी पार्ट बीट वेव है। थोड़ा सा मैं टीवी का थोड़ा साउंड कम करवाता हूँ, बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं और थोड़ा सा मुझे बोलने में डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जस्ट 1 मिनट प्लीज। ओके फाइन। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीट वेव। तो बीट वेव जस्ट लाइक इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड, या फिर फॉर्मेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव या बीट, तीनों का इक्वेशन बनाने का तरीका एक ही है, बट कंडीशन अलग अलग है, सबका कंडीशन अलग है। ठीक है, तो बीट वेव में हम लोग बात करेंगे। बीट वेव ये भी कॉम्बिनेशन है, 2 वेव्स का कॉम्बिनेशन है, सुपरपोजिशन है द 2 वेव्स। इसका कंडीशन क्या क्या है वो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको, स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ आपको। सो सिंपल सा पहले फिगर देख लीजिए। सो बीट वेव में है, एक एक करके छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीट वेव में। ठीक है, जैसे आप देखिए, और 2 वेव्स, मान लीजिए ये 2 वेव है, मान लीजिए एक वेव 1 है, ये वेव 1 है, मान लीजिए मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस चल रहा है। नाउ वेव 2, सिंपल ऐसे फिगर ड्राइंग से बनाएंगे, उससे हम लोग डिफिनेशन अपना लिखेंगे कि वेव 1 मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, नाउ वेव, इसका ए एम्पलीट्यूड कर लीजिए, और इसका फ्रीक्वेंसी f1, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव 1।
सो हम लोग ड्राइंग, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो भी डिफिनेशन लिखना हो आप ड्राइंग से आप बनाइए, वो उसका इमेज खूब बढ़िया बनता है आपको ब्रेन में। तो बीट के लिए कंडीशन है टू वेव्स, दो वेव्स को सुपर पोजिशन एडिशन करना है, कॉम्बिनेशन करना है। कॉम्बिनेशन तो इंटरफेरेंस में भी करते थे, कॉम्बिनेशन स्टैंडिंग वेव में भी करते हैं और बीट में भी करते हैं, बट कंडीशन सबका अलग है। नाउ नेक्स्ट वेव टू। ये यहां भी एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए, सेम एम्पलीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, एम्पलीट्यूड सेम, सेम एम्पलीट्यूड सेम डायरेक्शन, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन चल रहा है, पॉजिटिव एक्स की तरफ तो पॉजिटिव एक्स की तरफ चलेगा। और यहां पे आपको फ्रीक्वेंसी F2 फ्रीक्वेंसी डिफरेंट, ठीक है। F2 ऑफ वेव 2। देखिए यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होना चाहिए, F1 नॉट इक्वल टू F2, F1 F2 नहीं होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट, हल्का सा डिफरेंट होना चाहिए, हल्का डिफरेंट। तो बीट वेव क्या है? बीट वेव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड वेव, कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड वेव इंटरफेरेंस में भी था, कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड वेव स्टैंडिंग में भी है और बीट में भी है, बट सबका कंडीशन अलग अलग, एकदम अलग अलग कंडीशन है। यहां आप बोलेंगे कि नाउ बीट वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड वेव प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन with same amplitude but slightly different frequency, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग होना चाहिए, ठीक है। सो ये आप कंडीशन, आपको फिगर बनाइएगा, फिगर बना करके आपको अच्छे से देखिए, सेम एम्पलीट्यूड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। नाउ अब स्टेटमेंट लिख लीजिए कि इन्हीं दोनों को कॉम्बिनेशन करना है, इन दोनों को सुपर इम्पोज करना है। सो बीट वेव इज कॉम्बिनेशन सुपर इम्पोज। सो प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट। सो ड्राइंग बनाना है, ड्राइंग बना करके आपको कंडीशन बनाना है कि बीट वेव इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू साउंड वेव प्रोपेगेटिंग इन सेम डायरेक्शन विथ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो प्लीज यहां पे लिखे अपना उसी स्टेटमेंट को, फिगर को स्टेटमेंट लिखना होगा, बीट वेव कॉम्बिनेशन को सुपर पोजिशन भी लिख सकते हैं, ऑफ टू साउंड वेव इन सेम डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, with same amplitude. So beat wave is combination of superposition of two sound wave traveling in same direction having same amplitude, but slightly different in frequency. Difference in frequency. टू वेव्स। अपना स्टेटमेंट खुद लिखा कीजिए, स्कूल में आता है कि बीट वेव, तो बीट वेव में अपना टू वेव्स बना लीजिए, बोलिए सेम एम्पलीट्यूड, A1 A2 लिखना होगा, वेव का द एम्पलीट्यूड मस्ट बी इक्वल, ये होना चाहिए, सेम डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वेव सेम डायरेक्शन में चलना चाहिए, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, F1 नॉट इक्वल टू F2,
स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पे बीट सुनाई नहीं देगा। बीट सुनने के लिए वो स्लाइटली डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस 10 का लिखा हुआ बुक में, वो मैं डिस्कस कर दूंगा, वो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो पहले सबसे पहले बीट वेव कैसे बनता है, अभी सिंपल डिफिनेशन आपको जानना है। मैं इक्वेशन, बीट कैसे बनेगा, बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, वो सब मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। वो सब मैं आपको जस्ट मैथमेटिकल फॉर्म है, जैसे इंटरफेरेंस पढ़ते थे उस तरह आसान है, मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले आप प्लान करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करना है, कैसे बनाना है आपको। तो पहले तो आप डिफिनेशन बना लीजिए। स्कूल में आता है डिफाइन करने के लिए, तो आप 2 वेव्स बना लीजिए, 2 कलर से आप बना लीजिए, दोनों को सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर दीजिए, एम्पलीट्यूड सेम रखिए बट स्लाइटली डिफरेंट रखिए, और दोनों को सुपर इम्पोज कर दीजिए। ठीक है, वो आपका बीट हो गया। ये हो गया आपका बीट के लिए। ठीक है, आप जैसे आप ग्राफिकली आपको देखना चाह रहे हैं, ग्राफ आप देखना चाह रहे हैं कि, तो सेकंड पॉइंट पहले आप लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट में फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बीट फ्रीक्वेंसी आप कर लीजिए, वो बीट फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा मैं ग्राफिकली आपको समझा दूंगा। सेकंड पॉइंट करिए तो बीट फ्रीक्वेंसी। हमें निकालना ये होता है बीट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में आता है कि बीट फ्रीक्वेंसी निकालिए, एकदम इजी सा, बहुत आसान है आपका। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या करना है कि दोनों का वेव का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाला जाता है, डेल्टा एफ। पॉइंट बाय पॉइंट यहां नोट करते रहिए। तो नंबर 1 डेल्टा एफ, हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी को डेल्टा एफ बोलते हैं। ये है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब ना नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ, जैसे नाम ही की लगेगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, तो उस तरह यहाँ पे बीट बोलिएगा, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बारे में बात करते हैं, तो नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, ये है बीट फ्रीक्वेंसी। या फिर इसको एक टर्म और आता है, एक टर्म और, ठीक है, ऐसे इसमें बोलते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। एक ही चीज है, एक ही, वो फिगर से मैं समझा दूंगा आपको। बीट फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी का जस्ट लैंग्वेज बीट फ्रीक्वेंसी हो गया। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होगा नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, तो वेव की जगह बीट कर लीजिएगा। नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ बीट को आप ये भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम, क्योंकि बीट में, बीट जब आता है तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। मैं ग्राफिकली आपको दिखा दूंगा, बट कई बार क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, कई बार पूछते क्वेश्चन की हमको बीट फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, वो ऐसा लैंग्वेज बोलेगा कि आप बताइए, एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। तो वो लैंग्वेज को आप समझिए, ठीक है, लैंग्वेज आपको पूछा जाता है, तो सब एक ही चीज है, बीट फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, या आपको पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स the intensity become maximum. Intensity become maximum. Maximum in 1 second. One second. ये है बीट फ्रीक्वेंसी, ये हुआ बीट। तो ये क्वेश्चन आता है, जैसे सिंपल एग्जाम में ऐसे बोलता है कि बीट फ्रीक्वेंसी निकालिए, आईटी में उसको लैंग्वेज बोल देगा नंबर ऑफ टाइम्स द इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम। क्योंकि बीट, जब बीट आता है ना, तो बीट में ग्राफ ऐसे अप 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 करके बनता है ग्राफ मैं बना कर दिखा दूंगा, जस्ट वेट करिए 2 मिनट, मैं सिखा देता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है बीट, जस्ट आपको समझना, हार्ट बीट से रिलेट करना है, उसी से रिलेट करना आपको ना, उसी को बोलते हैं कि नंबर ऑफ हार्ट बीट हुआ या बीट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ टाइम्स कितने टाइम इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाता है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी में पर सेकेंड बोलते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा आसान, इजी सा टॉपिक है, एकदम आसान से। देखिए बीट फ्रीक्वेंसी निकालना कितना होता है, तो आप बड़े में से छोटा फ्रीक्वेंसी घटा लीजिए,
ठीक है, एकदम इजी है, बहुत आसान है। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, F1 frequency of wave 1, F2 frequency of wave 2, wave 2। सो डेल्टा एफ जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है ना, डेल्टा एफ जो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। सो बीट फ्रीक्वेंसी ऐसे कर लीजिएगा, मॉडुलस लगाना हो तो आप मॉड लगा दीजिए, मॉडुलस ऑफ F1 माइनस F2 ऐसे लगा दीजिए, या मॉडुलस नहीं लगाना हो तो इस तरह से कर लीजिए, F1 और ये साइन कर लीजिए F2। ये बुक में रहता है ना ऐसा साइन, डेल्टा वाला साइन ऐसा, उसका मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा लीजिएगा, तो बड़े में से छोटा जो भी बड़ा रहेगा उसमें से छोटा घटा लीजिएगा। ये बीट फ्रीक्वेंसी हो गया। यूनिट करिएगा तो यूनिट सेकेंड इनवर्स, वही यूनिट की फ्रीक्वेंसी है ना, उसका डिफरेंस है, तो यूनिट करिएगा सेकेंड इनवर्स। ये बीट फ्रीक्वेंसी। देखिए डिफरेंस स्लाइटली होना चाहिए। ये F1 F2 जो होता है ना, F1 F2 जो है वो हल्का फुल्का डिफरेंस, ये नहीं कि 100-50 ये सब डिफरेंस में बीट नहीं सुनाई देगा। फॉर बीट सुनने के लिए, जैसे आपको बीट को डिटेक्ट करना है, आपको सुनना है कि बीट कितना बीट आ रहा है, तो बीट जो फ्रीक्वेंसी जो डिटेक्ट होगा, कान जो सुनता है वो लेस देन वो ये जो डेल्टा एफ जो होता है वो 10 या उससे कम पे होता है। ठीक है, सो टू हियर बीट फ्रीक्वेंसी, सो अगर आप कंडीशन टू हियर बीट, अगर आप बीट को सुनना है, अगर आपको बीट फ्रीक्वेंसी सुनना आपको, तो ये कंडीशन है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू 10 हर्ट्ज, इससे कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा आपको मान लीजिए जस्ट 50 आ रहा है, 100 आ रहा है बीट फ्रीक्वेंसी, तो वो सुन नहीं पाइएगा। कैलकुलेशन भले कर लीजिएगा, कैलकुलेशन तो है कि F1 माइनस F2, बट डिटेक्ट नहीं होगा, वो आपको सुनाई नहीं देगा आपको। तो अगर आपको कान से, ह्यूमन ईयर से सुनना है, अगर कान से सुनना है, तो ये फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 लेस है, ये बीट फ्रीक्वेंसी छोटा होना चाहिए। 10 हर्ट्ज तक भी चलेगा, हर बुक में थोड़ा मोड़ा वेरी करते रहता है, बट जनरली हम लोग जनरल रिजल्ट मान के चलते हैं 10 हर्ट्ज से नीचे रहेगा तो बीट फ्रीक्वेंसी आप सुनेंगे। कई क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट में आता है कि बोलता है बीट, कितना बीट सुन रहा, ठीक है। तो कई क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट में है कि यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ऐसा ऑब्जर्वर है, और यहाँ से कार आया, ठीक है, कार आया, तो कार आया, आते वक्त कार यहाँ से फ्रीक्वेंसी F1 सुनाई दिया, कार चला गया तो फ्रीक्वेंसी F2 सुनाई दिया, तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछता है, तो बड़े में से छोटा घटा लीजिएगा। तो बीट कई जगह आपको पढ़ना है, बहुत जगह टॉपिक में बीट आता है, तो एकदम आसान से बीट फ्रीक्वेंसी। हार्ट बीट, जैसे हार्ट बीट मेजर करते हैं, तो हार्ट बीट जो एवरेज, जो ह्यूमन का एवरेज हार्ट बीट होता है 90 to 150 लिखा रहता है, बट वो पर मिनट है, पर मिनट हुआ, ठीक है। वो डिपेंड करता ना, डिपेंड करता कि एज, मिडिल एज ग्रुप अगर आप ले रहे हैं जैसे 40 ईयर, सो इसका जो बीट फ्रीक्वेंसी होता है, हार्ट बीट होता है 90 to 150। बीट पर मिनट है, वो पर मिनट है। हम लोग ऐसे जनरली सेकेंड हार्ट कैलकुलेट करते हैं, पर सेकेंड करते हैं, बट जो बीट फ्रीक्वेंसी, जो हार्ट बीट होता है वो पर मिनट होता है। सो 90
इंटू 150 बीट पर मिनट, पर मिनट के लिए। अच्छा देखो उसका जो ग्राफ देखते हैं ना, हार्ट बीट का जो ग्राफ होता है ईसीजी आता है वैसा ही होता है। बीट जो होता है बीट वेव एग्जैक्टली सेम। मैं बीट वेव समझा दे रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन मैं लास्ट में करा दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एकदम इजी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उसका कोई जरूरत नहीं है, बट मैं लास्ट में कैलकुलेट करा दूंगा। जैसे ईसीजी का ग्राफ देखते हैं वही तो पूरा फिजिक्स में उसी का ग्राफ फॉलो करना होता है। जैसे आप ईसीजी तो जैसे ग्राफ होता है, देखिए ईसीजी का ग्राफ कैसे रहेगा, आपको उसका पैटर्न देखिएगा तो पैटर्न ऐसे दिखेगा। ऐसे बहुत सारा ऐसे पेज पूरा प्रिंट आउट निकलता है तो इतना बड़ा पेज निकलेगा। तो इनका पेज पे ऐसे जस्ट अप डाउन अप डाउन अप, यही तो बीट बोलते हैं। 1 बीट, सेकेंड बीट, यही है बीट। ये बीट होता है कि पर मिनट, 1 मिनट में आपका कितना बीट बन रहा है, ठीक है, उसी से कैलकुलेट कर किया जाता है। तो हार्ट बीट का जो ग्राफ होता है यही, इसी को तो बीट बोलते हैं। यही बीट है। मैं बना के उसको फिजिक्स वाले से भी दिखा दे रहा हूँ आपको, फिजिक्स से बना के दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा इमेजिन करना होगा, ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करिए। तो मान लीजिए ऐसे 4 वेव 1, मान लीजिए वेव 1 फ्रीक्वेंसी कर लीजिए 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। मीनिंग, इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग समझिए। 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ऐसा समझना है कि 5 वेव्स, ठीक है, 5 वेव्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ऐसा 5 वेव इन 1 सेकेंड। अगर मैं इसका वेव बनाऊं ऐसा, मान लीजिए इसे टाइम का प्लॉटिंग करूं तो ऐसे बनाना था, और छोटा करने दीजिए। छोटा छोटा ऐसे बना दीजिए। 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, ऐसे 5। देखिए ऐसे देखिए, 1 वेव, यहाँ से 2 वेव हुआ, 3 वेव हुआ, 4 हुआ, 5 वेव, और ये टाइम है 1 सेकेंड। मान लीजिए 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट वेव का, ठीक है। नाउ फॉर वेव 2 समझिए। फॉर वेव 2 मान लीजिए फ्रीक्वेंसी है, इसका फ्रीक्वेंसी है मान लीजिए 3 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, ठीक है। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब हुआ कि 3 वेव्स इन 1 सेकेंड। तो इसका मतलब हुआ 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रीडिंग नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड। 3 वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक, देखिए ग्राफ देखिए, सेम एक्सिस, ये टाइम है, वही हम लोग टाइमिंग ले रहे हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 3 वेव्स बना रहे हैं। देखिए ऐसा 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव। देखिए ऐसा 1 वेव हुआ, 2 वेव हुआ और 3 वेव हुआ। और अब देखिए, अब अगर आप करिएगा बीट वेव अगर आपको मान लीजिए ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, ये ग्राफ है y1, फर्स्ट वेव के लिए ऐसे बना रहे हैं y1 ऐसे बना रहे हैं, ये है सेकेंड वेव के लिए y2 का ग्राफ बना रहे हैं। और अब आप रिजल्टेंट, वो मैं जोड़ के मैं सिखा दूंगा आपको, जोड़ के मैं बता दूंगा, जोड़ के आपको बताऊंगा, ठीक है। सो y रिजल्टेंट बीट वेव, रिजल्टेंट बीट वेव। तो रिजल्टेंट बीट वेव होता है, अभी मैंने बताया कि बीट वेव फॉर्म करेगा सुपरपोजिशन से बनेगा। तो y मस्ट बी इक्वल टू y1 प्लस y2।
और इसका जो बीट फ्रीक्वेंसी होगा, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड वेव, बीट फ्रीक्वेंसी बड़े में से छोटा घटा लिए F1 माइनस F2, बीट फ्रीक्वेंसी हो गया कितना 5 माइनस 3 2, सो डेल्टा F, सो F1 माइनस F2 ये हुआ 5 माइनस 3 2 हर्ट्ज, इसका मतलब हुआ 2 वेव्स इन 1 सेकेंड। और देखिए बीट वेव ऐसे बोलते हैं, ये एक्सिस बनेगा, ग्राफ बनेगा और ये वाई बनेगा, वही टाइमिंग रखेगा 1 सेकेंड। सर 2 वेव्स इन 1 सेकेंड हम लोग अभी निकालेंगे यहाँ पे जस्ट इंडिविजुअल, ये 5 वेव्स इन 1 सेकेंड ग्राफ हुआ, ये 3 वेव्स इन 1 सेकेंड। बीट के लिए पढ़िएगा तो बीट के लिए यहाँ पे डेल्टा एफ बीट वेव सुपरपोजिशन है, रिजल्टेंट होगा बीट फ्रीक्वेंसी 2 वेव्स इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड यहाँ फ्रेम देख लीजिए, ये 1 सेकेंड मान लीजिए, ये टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है। सो 2 वेव, बीट वेव देखिए इस टाइप का होता है, बीट वेव जो होता है वैसा वेव नहीं होगा, देखिए इस टाइप का, ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे ये ऐसे वेव बनेगा इस टाइप का। और इसमें देखिए इसके बीच में वो सब मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा। और यही तो बीट है, यही बीट है, यही ऐसे ही तो ग्राफ आता है ईसीजी में। ईसीजी आप लीजिएगा ईसीजी बॉडी का, तो वैसे ही तो ग्राफ, ऐसे ही तो ग्राफ आता है। 2 बीट, बीट फ्रीक्वेंसी जो है बीट फ्रीक्वेंसी 2 बीट, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 बीट। ये है बीट वेव, ऐसे रहेगा एक पूरा लूप को, क्योंकि ये रिपीट करने लगा इसके बाद, तो इसको बोलेगा 1 बीट। ये है 1 बीट, ये 1 बीट हुआ, और ये है अगेन 1 बीट, 1 बीट। और यही तो मैंने लिखवाया था कि यही तो बोला था कि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टाइम, एम्पलीट्यूड देखिए यहाँ पे, ये बीट में जो है एम्पलीट्यूड यहाँ पे आपका हो गया मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ डाउन होगा, फिर यहाँ पे जस्ट मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे ये मैक्सिमम हुआ। तो बीट का जो नंबर ऑफ बीट है या बीट फ्रीक्वेंसी है, वो उसको ये भी बोलते हैं कि नंबर ऑफ टाइम इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम इन 1 सेकेंड। क्योंकि एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ, तो एम्पलीट्यूड का मतलब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है ना, तो वो सेम चीज हो गया। जो स्टेटमेंट वहां मैंने लिखवाया था कि बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स इंटेंसिटी बिकम मैक्सिमम, ठीक है। तो ये मैं और डिटेल में मैं प्रूफ करूंगा, वो लास्ट में मैं आपको इक्वेशन ऑफ बीट पे बना करके प्रूफ करके ग्राफिकली मैं दिखा दूंगा। बट बीट का मतलब क्या होता है वो आपको समझना था कि बीट फ्रीक्वेंसी है F1 माइनस F2, या बड़े में से छोटा करना है। जैसे फ्रीक्वेंसी है 2 वेव्स हो गया इन 1 सेकेंड, और बीट वेव ऐसे कहलाता है ये क्योंकि वेव इसके बाद फिर ये पूरा लूप रिपीट करेगा। और यही आता है जब ईसीजी आप लेते हैं, कोई भी आपको मैंने बताया कि जो आप ईसीजी लिया जाता है, तो ईसीजी में जो होता है हार्ट अटैक से पहले वो चेस्ट टेस्ट करने के लिए, जो चेस्ट के पास ईसीजी लगाकर टेस्ट करते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलता है। तो प्रिंट आउट ऐसे ही निकलता है, ईसीजी का प्रिंट आउट कभी देखिएगा ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे। तो इसी को बीट बोलते हैं, जो हार्ट बीट कर रहा है, अप डाउन जस्ट अप, मतलब बढ़ रहा है फिर घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो वही चीज है, वही बीट, यही इसको बीट बोलते हैं। 1 बीट, ये बीट हुआ, वो बीट हुआ, ठीक है। तो आता है इसी से, इसी जो ग्राफ है, सो सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स, एडिशन ऑफ 2 वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ द सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, वही बीट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये बीट फ्रीक्वेंसी हो गया। मैं इसको ग्राफ को और डिटेल में करूंगा, और अच्छे से मैं बता दूंगा आपको, और डिटेल में ये सब आता नहीं है कोई भी, बस बोर्ड में आगे एक क्वेश्चन बीट वेव का आपको बताया डिफिनेशन, तो आपको फिगर बनाना है, बोलना है कि बीट वेव कॉम्बिनेशन है, एडिशन है, सुपरपोजिशन है, 2 ट्रेवलिंग वेव, 2 साउंड वेव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिगर बना के दिखा दीजिएगा, एनफ हो गया। नेक्स्ट समझिए, सो बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ, अभी आपने पढ़ा कि जस्ट F1 माइनस F2, बड़े में से छोटा घटाना। अगर डेल्टा एफ 0 हो जाए, बीट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए, अगर बीट डेल्टा एफ 0 कर दूं,
ठीक है। डेल्टा एफ जीरो का मतलब हो गया कि F1 इक्वल टू F2 और जो टू सोर्सेस हैं या टू साउंड वेव हैं दे आर इन रेजोनेंस, रेजोनेंस बोलते हैं, ये रेजोनेंस कहीं क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लिखा होगा सोर्सेस आर इन रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। सो इफ डेल्टा एफ, एकदम छोटा छोटा पॉइंट, इफ डेल्टा एफ इक्वल टू 0 देन F1 इक्वल टू F2। इसका मीनिंग होता है टू साउंड सोर्सेस आर इन रेजोनेंस। रेजोनेंस हो गया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी हो गया तो रेजोनेंस में आ गया आपका। एक टर्म आता है क्वेश्चन बनाते समय ऑक्टेव नोट आता है, ऑक्टेव नोट, ठीक है। ऑक्टेव नोट का मीनिंग समझिए, कुछ क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है इन सब चीजों का। छोटा छोटा पॉइंट है आपका। कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, पता चला कि लिखा हुआ ऑक्टेव नोट, जैसे जैसे लिखा हुआ F2 इज ऑक्टेव नोट ऑफ F1, ठीक है। देखिए इसको रेडी, बस कल आपको स्टेटमेंट समझना है। देन आपको तुरंत बोलना है कि F2 इज इक्वल टू 2 टाइम F1, बस ऐसे बोल देना है, बस हो गया। ये मीनिंग समझना है। जैसे लिखा रहेगा ऑक्टेव नोट तो जस्ट F2 इज ऑक्टेव नोट ऑफ F1, तो F2 इज इक्वल टू 2F1 कर देना। सिंपल ऑक्टेव नोट का ये मीनिंग, कहीं भी लिखा रहेगा, कहीं भी मान लीजिए आपको लिखा रहेगा ऐसे, मान लीजिए आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जस्ट आता है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा आपको। सो ऐसे लिखा रहेगा F15 इज ऑक्टेव नोट ऑफ कुछ भी F4 लिखा रहेगा, मान लीजिए F4 का, ठीक है। जैसे ही लिखा रहेगा लाइन, तुरंत तुरंत ऐसे बोलना है कि ओ इसका मतलब है F15 इज इक्वल टू 2 टाइम F4, बस ऐसे लिख देना। सो ऑक्टेव नोट हम लोगों को पढ़ना होता है। ऑक्टेव नोट आएगा, ऑक्टेव नोट में F15th फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम द 4th फ्रीक्वेंसी, ये मीनिंग है ऑक्टेव नोट का। मतलब आसान है। तो आज मैंने अभी क्या बताया आपको कि बीट वेव कैसे बनता है, डिफिनेशन मैंने लिखवाया। टू वेव है, एडिशन है, कॉम्बिनेशन है, सुपरपोजिशन है, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विथ सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट इन फ्रीक्वेंसी, वो सुपरपोजिशन करेगा, बीट वेव बन जाएगा। बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, बीट फ्रीक्वेंसी F1 माइनस F2 होगी। क्या कंडीशन है कि आपको बीट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, तो वो सुनने के लिए बीट फ्रीक्वेंसी लेस देन होना चाहिए 10 हर्ट्ज, यानी कि 100 हर्ट्ज 200 हर्ट्ज आ जाएगा तो बीट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आप, बट सुनाई नहीं देगा। बीट जो वर्ड आया है वो हार्ट बीट से, बीट जो होता है जस्ट धड़कना, धड़कन, ठीक है। तो बीट हुआ। बाकी सब आपको वेव का इक्वेशन बना के दिखाया कि कैसा आपका F1 हुआ, F2 का मीनिंग क्या है, F1 माइनस F2 का मीनिंग क्या है, कैसे बीट बनता है, वो जस्ट लाइक हार्ट बीट है। ECG लेते हैं तो एकदम सेम ग्राफ मिलेगा, वही ग्राफ फिजिक्स में बीट के लिए पढ़ना आपको। और ये ऑक्टेव नोट और रेजोनेंस बहुत छोटा सा थ्योरी है, बहुत छोटा सा। अभी क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर देंगे और मैं प्रूफ लास्ट में कर दूंगा, प्रूफ मैं आपको कर दूंगा। प्रूफ में आसान सा है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, उस कहीं आता नहीं है, बस समझाने के लिए, आपको बताने के लिए हाँ बीट कैसे बनता है। सो मेन पॉइंट तो ये सब है, सब बहुत छोटा थ्योरी, बहुत छोटा है इसका। कुछ रिलेट कर लीजिए, कुछ आप रिलेट करिए। जैसे आप स्ट्रिंग का क्वेश्चन आएगा, इसमें ट्यूनिंग फोर्क आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा ऑर्गन पाइप का आएगा, प्लीज उसको रिलेट कर लीजिए छोटा सा। चलिए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बारे में बात करते हैं, बताते रहिए।
मान लिया हम फंडामेंटल मोड की ही बातें कर रहे हैं, अगर फंडामेंटल मोड में ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल मोड, मान लीजिए फंडामेंटल मोड की पढ़ रहे हैं बात, ठीक है। आप पढ़ा हुआ सारा चीज बताइए। फ्रीक्वेंसी V/12, फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी V/12 पढ़ा हुआ था, 1/12 √T/μ। टेंशन in the string, mu linear mass density, frequency 1/12 √T/μ, mu का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। इससे रिलेट करिए, इससे रिलेट करिए। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं ये सब बातें, क्योंकि यहां जरूरत पड़ेगा। सो ये है F, ध्यान से देखिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो गया। मास नीचे करिए, 1/√m, 1/√m, ठीक। ये बहुत जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे। मेटालिक स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग हुआ आपका। सो आपको कोई याद नहीं करना है, तो इतना बार आप पढ़े हुए हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या एनी फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक, जो भी करिएगा मास तो नीचे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर मेटालिक स्ट्रिंग, और ट्यूनिंग फोर्क भी तो ये मेटल ही तो है। हम लोग ट्यूनिंग फोर्क देखते रहते हैं, ये कई बार मैं दिखा चुका हूं कि ये ट्यूनिंग फोर्क भी तो, ये भी तो मेटल है, ये भी मेटल है, मेटल हुआ। तो मेटालिक स्ट्रिंग करिए, मेटल का एकदम स्ट्रिंग, स्ट्रेच स्ट्रिंग, या फिर और फॉर ट्यूनिंग फोर्क। तो ये भी तो ट्यूनिंग फोर्क भी तो मेटल का है। सो फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। √m, 1/√m, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते समय क्या क्या करना है। क्वेश्चन बहुत इजी, थोड़ा सा ट्रिक है वो मैं बताऊंगा, बट इसे पुराने रिजल्ट थोड़ा सा आप सीखते रहिए। फोर, लोडिंग करना मैं सिखाया था आपको कि क्वेश्चन रहेगा, खूब सारा क्वेश्चन मिलेगा, बीट में खूब क्वेश्चन आएगा। फॉर लोडिंग और वैक्सिंग, लोडिंग करना है या वैक्सिंग करना है। जैसे ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये प्रॉन्ग है, हम लोग बोलते हैं दांत है इसका, इस पर वैक्स लगाइए, खूब मोम लगाइए, खूब सारा मोम लगा दीजिए, ठीक है। मोम लगाइए, या टेपिंग बोलते हैं, ठीक है, टेपिंग, सब एक ही चीज है। लोडिंग करना, जैसे ये इसके दांत है, इस पर लोडिंग कर दीजिए। लोडिंग का मतलब इस पर मास बढ़ाइए। मास कैसे बढ़ेगा? वैक्स लाइए, कैंडल मोमबत्ती लगा ऐसे रगड़िए, इस पर रगड़िए, देखिए मोमबत्ती सब चिपकने लगेगा, लोडिंग हो जाएगा। टेप ले लीजिए, घर में टेप रखते हैं ना, सेलर टेप, प्लास्टिक वाला टेप, इसको बांध दीजिए इसमें, पूरा अंदर के दांत पे ऐसे ले लेके प्लास्टिक का पेपर बांध दीजिए, लोडिंग हो गया। इस केस में लोडिंग, वैक्सिंग, टेपिंग करिएगा, मास बढ़ जाएगा। M, मास इंक्रीज। कोई भी स्ट्रिंग के लिए बात करते हैं, स्ट्रिंग भी है, गिटार का स्ट्रिंग है, उस पर मोम लगा दीजिए, मोम रगड़िएगा, देखिएगा फ्रीक्वेंसी चेंज कर जाएगा। लोडिंग बोलते हैं, लोडिंग करना, लोड करना, लोडिंग करना, वैक्सिंग होगा, टेपिंग, सोलर टेप लेके इस पे प्लास्टिक टेप बांध दीजिए, इस पे रगड़िए, तो मास बढ़ेगा, मास इंक्रीजेस। और फ्रीक्वेंसी है इसका 1/√m। बहुत काम करेगा ये, क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करता है। और फ्रीक्वेंसी, मास इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज है। उल्टा करिए तो ये सब जरूरत है क्वेश्चन बनाने के लिए। सब तो पढ़ा हुआ, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी।
क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं प्लानिंग बता दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं बीट का। बहुत ज़्यादा इजी है। कोई भी टॉपिक जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, टॉपिक खत्म हो गया तो कभी कोई क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता, सारा क्वेश्चन बनना ही बनना। तो जो भी टॉपिक मैं बनाता हूँ, जो भी पढ़ाऊँ, क्लास में पढ़ाऊँ चाहे यूट्यूब पे पढ़ाऊँ, एकदम परफेक्ट कंप्लीट करके ही छोड़ता हूँ कि आप आईडी क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, स्कूल का क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट सकता जब मैंने कोई टॉपिक फिनिश किया था। सो फोर हम लोग बात करते हैं फॉर लोडिंग। लोडिंग की जगह अनलोडिंग, अनलोडिंग, अनलोडिंग या फाइलिंग। अनलोडिंग करना, फाइलिंग करना। मान लिया ट्यूनिंग फोर्क है, ट्यूनिंग फोर्क में फाइलिंग करना है, इसको फाइलिंग। रेती हो गया, रेती, रेती से इसको रगड़ना है, ऐसे रगड़िए, रगड़िए तो इसको रगड़िएगा तो इसमें से मटेरियल गिरने लगेगा ऐसे। रेती सब लोग घर में तो देखते रहते हैं, जैसे नेल कटर में भी मिल जाएगा, मेरे टेबल पे है, तो टेबल पे है नेल कटर। मान लिया नेल कटर है, नेल कटर में भी तो ये फाइलिंग हो तो गया, ये तो है, ये पोर्शन है फाइलिंग पोर्शन, देखिए तो ये इसमें फाइल तो है, रेती तो है। जैसे नेल को हम लोग काटने के बाद ऐसे जस्ट स्मूथ करते हैं ना, ऐसे स्मूथ किए तो यहाँ से मटेरियल जस्ट नेल यहाँ से कट कर स्मूथ होने लगेगा, इसमें से मटेरियल कम होने लगेगा। वही चीज़ तो है, रेती होता है, रेती, रेती हो गया, ये रेती हो गया, रेती से ऐसे रगड़िएगा तो ये पूरा मटेरियल यहाँ से गिरने लगेगा। तो फाइलिंग बोलते हैं। अनलोडिंग करिएगा, क्वेश्चन में रहेगा। वैनिंग बोलते हैं, फाइलिंग बोलते हैं, अनलोडिंग क्या करना होता है, तो क्वेश्चन में रहेगा सब। तो जैसे इस पर रगड़िएगा, रेती से रगड़ना शुरू करिएगा, रेती से रगड़िएगा, सब मटेरियल नीचे गिरना सब शुरू हो जाएगा, मास घटेगा। क्वेश्चन में रहेगा, उस पर प्लान आपको बनाना है, तब इजी सा है। जैसे ही आप करिएगा देन मास डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/√n। सो जैसे मास घटेगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, हो गया। ये काफी यूज होगा, रटना नहीं है आपको, आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जब जरूरत पड़ेगा मैं आपसे पूछूंगा उस समय, ठीक है। क्वेश्चन में खूब यूज होता है, जो बहुत ज्यादा इजी, बहुत आसान। और यूज करेंगे, और स्ट्रिंग में और भी जानना है आपको, बोलते रहिए। बोलिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L√T बाई म्यू, ठीक है। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है प्रोपोर्शनल टू √T। √T, T फॉर टेंशन इन स्ट्रिंग। देख लीजिए, यहां भी जरूरत पड़ेगा आपको। यहाँ पे रिजल्ट बना दिए कि इफ अगर टेंशन इंक्रीज करिएगा, क्वेश्चन में रहता है कि इफ अगर आपका टेंशन इंक्रीज किया देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। क्वेश्चन रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। इफ टेंशन डिक्रीज, अगर टेंशन डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। मैथमेटिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कई बार पढ़ा हुआ है, उसका भी जरूरत पड़ेगा। मैथमेटिक्स का मतलब ऐसा कि ये फ्रीक्वेंसी है, एक हटा लीजिए, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी √T, और जैसे यहाँ मैथमेटिक्स करेंगे एक लाइन का तो यहाँ पे हो गया K और dt बाई 2√2T हो जाएगा ये। और हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं df बाई f, जरूरत पड़ेगा इसका, बीट फ्रीक्वेंसी निकालने में जरूरत पड़ेगा हाफ
डेल्टा टी बाई टी या डी टी बाई टी, ये जरूरत पड़ेगा, आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो हम लोग यूज करेंगे जब जरूरत पड़ेगा, सब पढ़ा हुआ, सब एक एक लाइन का तो है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ये सब पढ़े हुए थे कि बीट फ्रीक्वेंसी, इसमें डेल्टा एफ ही तो बीट फ्रीक्वेंसी है, यही तो डेल्टा एफ बीट फ्रीक्वेंसी होता है। इसको आप डी पे फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा में लिखना हो तो डेल्टा में लिख लीजिए, डेल्टा एफ बाई एफ कर लीजिएगा, इज इक्वल टू हाफ कर लीजिएगा, डेल्टा टी बाई टी कर लीजिएगा, हो गया। हो गया। सेम कॉन्सेप्ट ऑर्गन टाइप में भी होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग पढ़ चुके हैं, सारा चीज पढ़े हुए, उसी को हमने यूज करना, उसी को हमें जस्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना उसको। ऑर्गन टाइप लिख लीजिए, ऑर्गन टाइप कोई भी ओपन क्लोज जो मर्जी हो वो लिख सकते हैं। मान लीजिए ओपन ही कर दिया मैंने, ऑर्गन पाइप, मान लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप, यह लेंथ एल है, ओपन ऑर्गन पाइप। आप जानते हैं फंडामेंटल कहीं बना लीजिए, ओपन चाहे क्लोज जो मर्जी हो वो आप अपना बना लीजिए फिगर। आपको पढ़ा हुआ है कि मान लीजिए फंडामेंटली बना रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी होता है v डिवाइड बाई 12। नाउ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1/12, और देखिए यहाँ पे v द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इन गैस मीडियम में, वो स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव था, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में अंडर रूट गामा आर टी बाई मोलिकुलर वेट, हम लोग पढ़ चुके हैं, सारा चीजें सब चीज पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सारा रिजल्ट पढ़ा हुआ है हम लोग का। यहाँ पे सेम क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट, वहां पे अंडर रूट टी कर लीजिएगा, सब कुछ सेम। उसमें था टेंशन, यहाँ T4 टेम्परेचर, सारा कुछ सेम, सब कुछ सेम, ठीक है, सब कुछ सेम। बट टी जो है यहाँ पे टेंशन टेम्परेचर है, T4 टेम्परेचर। ये हो गया, सारा चीज सेम, सब कुछ सेम। टी फ्रीक्वेंसी यहाँ T4 टेम्परेचर है, उसमें T4 टेंशन था, सारा ये भी सेम रहेगा, ये भी एग्जैक्टली सेम होगा। तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कोई नया तो था नहीं, रिजल्ट तो सारा पुराना है, बस स्टार्टिंग का पहला पॉइंट डिफिनेशन नया था। सेकंड डेल्टा एफ कैसे निकालते हैं, वो भी कितना छोटा, F1 माइनस F2, बड़े में से छोटा घटा लीजिए। ग्राफ का जो है वो मैं तो रिपीट कर दूंगा, ग्राफ को फिर से मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। सो ये था आपका रिजल्ट, बाकी क्वेश्चन ही है, इसके आगे तो हम लोग क्वेश्चन ही प्लान करेंगे। एकदम इजी सा टॉपिक है, क्वेश्चन का मैं प्लानिंग बताऊँ कैसे करना है। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, ये तो आता नहीं है किसी एग्जाम में, जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया कि यहाँ पे 2 ट्यूनिंग फोर्क, जस्ट क्वेश्चन लिखा रहता है, स्टेटमेंट लिखा रहता है, उसका मैंने ड्राइंग कर लिया कि 2 ट्यूनिंग फोर्क है, एक है नॉन ट्यूनिंग फोर्क, उसका लिखा हुआ। जैसे ट्यूनिंग फोर्क में मैंने बोला कि ट्यूनिंग फोर्क के स्टार्टिंग में इसी पे यहाँ पे जो है एक प्रिंट किया रहता है, मेरे में यहाँ पे लिखा हुआ 128 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं ट्यूनिंग फोर्क को। तो ट्यूनिंग फोर्क एक नॉन है, ये नॉन ट्यूनिंग फोर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी है जस्ट 200 हर्ट्ज। सेकंड ट्यूनिंग फोर्क है अननोन है, उसका फ्रीक्वेंसी निकालना है, और दोनों को साथ ऑसिलेट करने पे यहाँ लिखा हुआ बीट फ्रीक्वेंसी द 5 हर्ट्ज। ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, ये तो किसी बोर्ड में भी नहीं आता। F2 निकालना है, तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ जो लिखा हुआ कि बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज है ये, ठीक है, ये बीट फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, ठीक है, ये पेपर में दिया हुआ, सिंपल सा, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन, ये कहीं एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। सो गिवन बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर 5 हर्ट्ज है तो श्योर F2 का मतलब होगा F1, अगर ये भी दिया हुआ है गिवन है F1 इज इक्वल टू 200 हर्ट्ज है, देन श्योर F2 एकदम कंफर्म है, या तो 205 हर्ट्ज रहेगा या 195 हर्ट्ज रहेगा। ये आंसर हो गया।
205 या 195, क्योंकि आपको घटाना होता, इसमें घटाना है, इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसमें घटाइएगा तो 5 आएगा, चाहे इसमें से इसको घटाइएगा तो 5 आएगा। ये नहीं आता है किसी एग्जाम में, ये तो सिंपल सा बस आपको बताना था कि हाँ एक दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है, अगर आपके पास बीट फ्रीक्वेंसी है तो आपको कैलकुलेट करना है। तो आंसर में दो चांसेस है कि या तो आपका 205 हर्ट्ज रहेगा या 195, बहुत छोटा सा, ये किसी एग्जाम में तो आएगा नहीं, ठीक है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसमें लैंग्वेज चेंज करेगा, अब पूछा जाएगा, ऐसे बोला जाएगा, सेम फिगर में कर रहा हूँ, सेम फिगर सेम क्वेश्चन, एक नया स्टेटमेंट डाल देगा, ठीक है, एक नया स्टेटमेंट। पहले तो ये समझिए कैसे बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्योंकि यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ 5 है, तो 5 है तो हो सकता है ये बड़ा भी हो या हो सकता है ये बड़ा हो, तो घटाना है, इसमें से घटाइएगा तो 5 आ गया, चाहे इसमें से इसको घटाइएगा तो भी 5 आएगा आपका, ठीक है। तो वो आपको पहले 205 या 195, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो पहले एक क्वेश्चन सब बस सिर्फ आपको बताने के लिए कि वो चांस है 205 या 195, ये कुछ चांस है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 5, चलिए कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेज रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा लाइन रहेगा, चलिए सेम ले रहा हूं मैं, डाटा चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं या सेम छोड़ सकते हैं। मान लिया मैंने इसको डाटा कर लिया, यहाँ 300 कर लिया, ये F2 निकालना है, अननोन है, यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी मैंने 4 कर दिया, ऐसे 4 कर दिया और एक लैंग्वेज दूंगा, ठीक है, ठीक है। नाउ लिखा रहेगा ऑन वैक्सिंग ऑफ first fork, the beat frequency will decrease. Then F2 चाहिए, ऑप्शन ए बी सी डी यहां लिखते हैं। 304 हर्ट्ज बी, 296 हर्ट्ज सी, 300 हर्ट्ज डी। ये क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आएगा, बोर्ड में भी आएगा, स्कूल में, इसमें बहुत चेंजेस होगा, 10 अलग अलग वेरिएशन इसमें आएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बनेगी, ये सोचिए, मैं बताता हूं आपको, ये क्वेश्चन सोचिए। 300 है, सेकेंड फ्रीक्वेंसी चाहिए, बीट दोनों के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी 4 है, सो ऑन वैक्सिंग द फर्स्ट फोर्क द बीट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज। कुछ लैंग्वेज दे देगा, उसमें बहुत चेंजेस होगा। फर्स्ट फोर्क को वैक्सिंग कर रहे हैं, सेकेंड फोर्क को वैक्सिंग करेंगे, फर्स्ट को फाइलिंग करेंगे, सेकेंड को फाइलिंग करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, तो कुछ रटना नहीं है, आपको समझना है। एक तो सबसे पहले चांसेस आप देख लीजिए कि अगर बीट फ्रीक्वेंसी 4 है तो इसका जो चांसेस है या तो 304 होगा या 296 होगा, ये तो आंसर सी नहीं है, ये आंसर एकदम नहीं है, ठीक है, वो कभी चांस है ही नहीं आपका। अब हम लोग प्लान करते हैं, अब प्लान करते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए उसका तरीका बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा ना, वो कितना भी चेंज करेगा, कितना भी एग्जाम में चेंज करेगा, आप पकड़ लीजिएगा तुरंत। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनेगी, ये है ऐसे बताइए कि ये है फर्स्ट फोर्क है, ये है सेकंड फोर्क, ठीक, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। चलिए F1 कर लीजिए, 300 हर्ट्ज। यहाँ पे F2 में जो चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ बीट यहाँ पे लिखा हुआ पेपर में, इन दोनों के बीच में बीट फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ कितना था आपका, 4 लिखा हुआ था, 4 हर्ट्ज। तो यहाँ पे बना लीजिएगा 2 चांसेस है, या तो आपको चांसेस है 304 का हर्ट्ज का, या चांसेस है आपका 296 हर्ट्ज का, हो गया 2 चांसेस, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बात क्या कर रहा है कुछ क्वेश्चन में, ऑन वैक्सिंग ऑफ द फर्स्ट फोर्क, वैक्सिंग या फर्स्ट फोर्क को, फर्स्ट फोर्क में मास इंक्रीज करना, वैक्सिंग करना है, इस पे वैक्स ऐसे लगाना है, इस पे चारों तरफ से ऐसे वैक्सिंग करने के लिए बोला जा रहा है। वैक्सिंग कर दीजिए, मास बढ़ेगा, अभी मैंने समझाया था। बोलिए, जब मास बढ़ेगा, लोडिंग करिएगा तो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी बोलिए, इंक्रीज के डिक्रीज, डिक्रीजेज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज प्लान कर लीजिए। देखिए अपने मन से ना, अपने मन से 1 यूनिट कम कर लीजिए, अपने मन से थोड़ा सा घटा लीजिए ना, 1 नहीं, आपको मन करे 2 3 4 जितना मन करे घटा लीजिए, थोड़ा सा घटा तो लीजिए, थोड़ा सा घटा के देखते हैं ना, ठीक है। लेट 300 के जगह आपको घट रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रहा है, मान लीजिए 299, थोड़ा सा यूनिट घटा लीजिए ना, 299 ऐसे कर लीजिए। बहुत आसान सा तरीका है सर। अब क्या करिए, अब इसके साथ जो है, इसके साथ इसको ऑसिलेट करिए। अगर आप इसके साथ ऑसिलेट करेंगे, इसको बजाएंगे, तो इसको बजाएंगे तो आपका डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ डिफरेंस करिएगा तो 5 हर्ट्ज, इसमें से इसको घटाइएगा 5 हर्ट्ज आएगा। जबकि इसके साथ बजाइएगा, इसके साथ बजाइएगा, ये दोनों को जस्ट इन दोनों को ऑसिलेट करिएगा, इन दोनों को बीट बनाइएगा, तो 299 296 घटाइएगा तो 3 हर्ट्ज आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ऑन वैक्सिंग ऑफ फर्स्ट फोर्स द बीट फ्रीक्वेंसी विल, क्या लिखा हुआ, डिक्रीजेज। बीट फ्रीक्वेंसी पहले था 4 था, अभी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा एफ देखिएगा तो यहाँ पे डेल्टा एफ चेक करिए, डेल्टा एफ जो है वो कितना आ गया, 3। श्योर ये ऐसा एकदम कंफर्म है, ये होगा एकदम इजी सिस्टम, बहुत आसान है। एग्जाम इसमें बहुत वेरिएशन होगा, उसमें 10 वेरिएशन होगा, रटना नहीं है साइंस में, कुछ रटना नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बनाना है। फर्स्ट का फ्रीक्वेंसी बीट लिखा हुआ 4, तो आप इसके रिस्पेक्ट में आप F2 को बनाइए, या तो 304 होगा या 296, और जो देगा वैक्सिंग करना है, फाइलिंग करना है, तो बस जिधर दिया हुआ उधर काम कर लीजिए। इसको फर्स्ट को लिखा हुआ ऑन वैक्सिंग ऑफ फर्स्ट फोर्क पे मोम लगाइए, वैक्स करिए। आप जानते हैं मास इंक्रीज करिएगा, फ्रीक्वेंसी घटेगा, फ्रीक्वेंसी घटा लीजिए, थोड़ा सा घटाइए ना, 300 की जगह थोड़ा सा 1 यूनिट घटा लीजिए, 1 यूनिट आपको मन कर रहा है 2 यूनिट घटा लीजिए, थोड़ा सा घटा के देखिए, तो जैसे ही घटाइएगा। अब इसको इसके साथ आप वाइब्रेट कराइए, तो बीट दिखेगा यहाँ पे 5, इसको इसके साथ वाइब्रेट करिएगा तो बीट दिखेगा 3। और ऐसे देखिए क्या लिखा हो, द बीट फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीजेस, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ये आंसर ये वाला है, सो 296। तुम आसान, फिर से करिए, रटिएगा मत, इसमें कहीं नहीं रटना है, ये एक छोटा सा ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जो मेडिकल में 10 क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। तो एकदम आसान, मैं क्वेश्चन करा दूंगा, सारा क्वेश्चन करा दूंगा, एक भी छूटेगा नहीं आपको, क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूट सकता। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो मान लीजिए ये है फर्स्ट, F1 लिखा हुआ 200 हर्ट्ज, टू है, F2 निकालना है, अननोन फोर्क, ठीक। सो डेल्टा एफ अगर एक साथ इनको जस्ट ऑसिलेट कर रहे हैं, तो डेल्टा एफ जो है बीट फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए 5 हर्ट्ज है, ठीक है। अभी बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज लिखा हो, ठीक है। अब मैं कुछ भी, वहां कुछ भी लैंग्वेज रहेगा, रटना नहीं है आपको। अब मैं मान लीजिए कि वहां पे लैंग्वेज ले रहा हूं, ऑन second fork, the beat frequency will increase. Then F2 चाहिए हमको, नहीं तो नहीं, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम इजी सा, नहीं।
ये तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए मेडिकल क्वेश्चन है तो ये तो कंफर्म है कि यहाँ 200 है और 5 बिट्स, दोनों में 5 बिट्स है, तो ये या तो 205 होगा या 195 होगा। ये तो शुरू में आपको पता चल जाएगा कि मेडिकल का है, चाहे मेन का क्वेश्चन है, तो दो तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। ये चांस नहीं है, ये चांस नहीं है, ठीक है, दो तो ऐसे एलिमिनेट होगा, ठीक है। अब आपको है वहां पे 200 या 195, कुछ सेकंड में लोग बना लेते हैं। आप ही बना लेंगे, आप बहुत सारे क्लास के स्टूडेंट फट से मैं लिखते रह के बोल देते हैं हाँ। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कराता हूँ आपके लिए, बोलिए। कोई रटना नहीं, साइंस में कहीं कुछ रटना नहीं। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं लोग, बस मैंने लिखा तुरंत आंसर कर देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, ये है आपका फ्रीक्वेंसी 1 200 है। F2 निकालना। अभी यहां बीट है, स्टार्टिंग का बीट है लिखा हुआ 5, स्टार्टिंग ऑफ 5 हर्ट्ज, ठीक है ऐसा। तो F2 में क्या चांसेस है? F2 का चांसेस है कि ये अगर दोनों बीट हो रहा है तो F2 में या तो 195 हर्ट्ज होगा, ठीक, या 205 हर्ट्ज होगा, हो गया, ठीक। अब चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑन फाइलिंग ऑफ सेकेंड फोर्क, ठीक है। सेकेंड फोर्क का फाइलिंग लिखा हुआ, सेकेंड फोर्क को रेती से रगड़ना है उसको, ठीक है। चलिए बताइए तो, ठीक है। गिवन मास जो है वो डिक्रीज करिए। आप जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है 1 बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये होगी। मास अगर डिक्रीज करेगा, आप मास डिक्रीज करेगा तो यहां पे फ्रीक्वेंसी, यहां मास घटेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, ठीक है। हल्का सा एक एक यूनिट आप अपने मन से बढ़ा लीजिए, एक एक यूनिट जो है ना, लेट एक यूनिट आप बढ़ा दीजिए। बढ़ाने में क्या जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। लोग बोल रहे हैं कि मास जैसे डिक्रीज करिएगा, फाइलिंग रेती से इस पे रगड़ना है। जैसे यहाँ रेती से जगह जगह ऐसे रगड़ना है, यहाँ रगड़ना है, यहाँ रगड़ना है, यहाँ रगड़ना है, इधर रगड़ना है, ऐसे रगड़ना है, तो मास अनलोडिंग हो गया। मास जैसे जैसे इसका मास घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। आप अंदाज लगाना है भाई, ये सब जस्ट पजल टाइप का। एक एक यूनिट घटा लीजिए, घटाइए तो इंक्रीज करना ना, एक एक यूनिट बढ़ा लीजिए। लेट 196 हर्ट्ज कर लीजिए, और एक यूनिट बढ़ाइए ना, आपका 206 कर लीजिए, बढ़ा लिए एक यूनिट। आप क्या करिए, आप इसके साथ जस्ट ऑसिलेट करा दीजिए, बोलते जाइए। जब आप इसके साथ ऑसिलेट कर रहे हैं तो बताइए, यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी हो गया यहाँ पे 6 हर्ट्ज, 200 196। इसके साथ ऑसिलेट करिए, इसके साथ 96 इंक्रीज करना है। गड़बड़ हुआ क्या कुछ, एक यूनिट बढ़ाइएगा, सॉरी ये 96 है, प्लीज करेक्शन। 96 196 और 200, ये कितना हुआ आपका 4 ना आपका हुआ 196 200 घटाइए, और इसमें से 206 और ये 200 है, इनमें से घटाइए तो यहाँ पे डेल्टा एफ जो हो गया वो घटाइएगा, तो यहाँ पे आ गया 6 हर्ट्ज हो गया। अब आप बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, बीट फ्रीक्वेंसी विल, क्या लिखा हुआ, बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस। चेक करिए, ये है घट गया, ये 5 था, 5 से घट गया 4, ये बढ़ गया। बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीजेस, श्योर ये है एकदम इजी, बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, आपको स्टेटमेंट लिखा रहेगा, ड्राइंग बनाना है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, लिखा रहता है आपको, एकदम इजी है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, इस क्लास के स्टूडेंट तो विद इन मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, लोग आंसर बता देता। और करिए, अब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एकदम, जबकि है बहुत आसान। ऐसे सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए 1 2, जहां जैसा क्वेश्चन लिखा रहेगा उस साइड चले आइए, मास के बारे में सोचिए, और हल्का एक यूनिट मन करा 2 यूनिट घटा के इसके साथ फिर से ऑसिलेट करा के, इसके साथ फिर से ऑसिलेट करा के देख लीजिए, तब इजी से फिर से करिए।
प्रैक्टिस करना है खूब सारा। सो इसमें रटना नहीं, क्योंकि इतना वेरिएशन होगा ना कि फाइलिंग है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, कुछ भी आपको लिखा रहता है पेपर में। बोलिए ऐसा मैं लिखूंगा, आप ऐसे बना लीजिएगा। मान लीजिए कि ये है आपका 250 हर्ट्ज F1, F2 निकालना है, अननोन फॉर्क है। यहां दोनों में बीट फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए, 6 हर्ट्ज कर लीजिए। सो बीट फ्रीक्वेंसी, कुछ लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा रहेगा। ऑन फाइलिंग ऑफ फर्स्ट फोर, the beat frequency will decrease, कुछ भी beat frequency कुछ भी लिख देगा, will increases decreases, कुछ भी ले, मान लीजिए increases कर दे रहा हूं मैं, कुछ रटना नहीं है आपको, कुछ increases कर दिया, then F2 निकालना है। तो ये सब खूब आएगा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में। इसमें तो दो तरह से ऐसे हर्ट्ज आता है, 250 हर्ट्ज, 256 हर्ट्ज, 244 हर्ट्ज, 240 हर्ट्ज। देखिए, सो इसको देखते आपको समझ में आता है कि ये तो आप 6 से या तो बढ़ेगा, 6 से घटेगा, तो ये तो चांसेस है ही नहीं आंसर में। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये चांसेस है ही नहीं, दो तो चांसेस है ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करिए प्लानिंग बनी। देखिए आपको बहुत ज़्यादा इजी है आपका। ठीक है, जस्ट 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। बीट बहुत आसान है, जितने वेरिएशन है क्वेश्चन का देखिएगा, बहुत ज़्यादा इजी है टॉपिक, और बहुत आता है क्वेश्चन ढेर सारा आपको। बताइए, यह है F1, यह है 250 हर्ट्ज, ये F2 है, निकालना है। यहाँ लिखा हुआ कि यहाँ पे दोनों को जस्ट ऑसिलेट करने पे जो है यहाँ पे आपको आ रहा था कितना, 6 हर्ट्ज बीट फ्रीक्वेंसी है। तो श्योर F2 जो है, F2 का तो एकदम चांसेस है या तो 256 हर्ट्ज होगा, ठीक है, या होगा 244, यही चांसेस है। ठीक है, अब आइए उधर करते हैं। ऑन फाइलिंग ऑफ फर्स्ट फोर, देखिए इसके बारे में लिखा हुआ, देखिए यहां पे लिखा हुआ, व्हेन मास जो है डिक्रीज है, इसको फाइलिंग कर रहे हैं, इसको रेती से ऐसे ऐसे किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा इसको रेत रहे हैं हम लोग, ऐसे फाइलिंग, रेती से रेतना। तो मास घटा, फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू 1/√m। सो मास घटेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, हो गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। थोड़ा सा बढ़ा लीजिए ना, हल्का सा बढ़ाइए, हल्का सा थोड़ा सा बढ़ाइए, इससे एक यूनिट बढ़ा के देखिए ना, 251 लेट, हल्का सा बढ़ा के देख लीजिए ना, एकदम आसान सा चीज है। 251 थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लीजिए और इसके साथ ऑसिलेट करा लीजिए, इसके साथ ऐसा ऑसिलेट कराइए। बोलिए डेल्टा F 51 और यहाँ पे 256, यहाँ पे आ जाएगा 5। डेल्टा F ऑसिलेट करा लीजिए, 51 और 44, यहाँ 44 और 51 करिएगा तो यहाँ पे 6 और 1 7 आ गए।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ऑन फाइलिंग ऑफ फॉस्फो द बीट फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज 6 से बढ़ाना है, ये है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये किसके लिए होगा 244। देखिए आंसर सी है। देखिए ये लोग मिनट में, कुछ मिनट में आप लोग बना लेते हैं, सारे स्टूडेंट कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। सो प्रैक्टिस ही है इस टॉपिक में। इस थ्योरी बहुत छोटा सा था, लास्ट में मैं डिराइव कर दूंगा बीट फ्रीक्वेंसी है क्या, बाकी बीच में बहुत सारे क्वेश्चन। तो मेन एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आता ना, जो भी एग्जाम आपका है स्कूल का, चाहे कंपटीशन का, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, सब में तो क्वेश्चन ही तो मेन प्रैक्टिस करना। तो डिफरेंट टाइप का इसमें कई बार होता है कि सब कुछ दे देगा, बोलेगा कि ब्रीथ फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट कर देगा, तो मैं कर दूंगा। तो आज के लिए यही है, नेक्स्ट क्लास फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहीं से आपको, तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, पूरा लिख करके को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम आसान सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।